हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए नए नए वर्ड्स जिनके माध्यम से आपको अंग्रेजी वर्डों का सही तरीके से उच्चारण करना सिखाने वाले हैं और साथ ही में उन सभी का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं वो भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको 100% जो भी डाउट होगा ना क्लियर हो जाएगा और आप आसानी तरीके से किसी भी वर्ड का उच्चारण कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वर्ड से क्या लिखा है यहाँ पर, एम और आर। तो इसे एम आर पढ़ना नहीं है, इसे क्या पढ़ना है, मिस्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मिस्टर। ठीक है, क्या पढ़ना है जी, मिस्टर पढ़ते हैं। उसी प्रकार से एम आर एस है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मिसेज। क्या पढ़ते हैं जी, मिसेज पढ़ते हैं। याद रखना है क्या पढ़ना है, मिसेज। ठीक है, एम आर एस नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ एम आई डबल एस, तो एम का उच्चारण म करना है, आई का उच्चारण हर्षी, डबल एस का स, तो हो गया मिस। क्या पढ़ती है इसे हम, मिस। उसी प्रकार से डी ई ए आर है तो डी का उच्चारण ड और ये का हर्षी और ए आर है तो उसे और हो जाएगा तो हो गया डियर। क्या पढ़ दिए, डियर पढ़ दिए। अब इन सभी का मतलब क्या होता है और कहाँ प्रयोग करना है समझिए। देखिए, मिस्टर, मिस्टर का मतलब क्या होता है, श्रीमान। क्या होता है जी, श्रीमान होता है। जैसे में किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे लगाया जाता है, जो जिसको रिस्पेक्ट देना है, आदर देना चाहते हैं तो उसके नाम के आगे हम मिस्टर लगा सकते हैं। मिस्टर सुमित, मिस्टर अमित, मिस्टर रोहित, जो भी नाम लगाना चाहते हैं नाम के पहले वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब मिसेज मतलब होता है श्रीमती। क्या होता है जी, श्रीमती। ठीक है, अब इसका प्रयोग जो है थोड़ा अलग जगह पर, जैसे में कोई औरत है जिसका शादी हो चुका है उसमें ये लगाया जाता है एम आर एस, यानी कि मिसेज। मिसेज मतलब क्या होता है, श्रीमती होता है। याद रखना है, जिसकी शादी हो चुकी है उसमें एम आर एस लगाया जाता है। ठीक है, अब लिखा मिस, मिस मतलब क्या होता है, कुमारी होता है। क्या होता है, कुमारी। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है, जैसे में किसी लड़की के शादी नहीं हुआ है तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, मिस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है। ठीक है, डियर, डियर मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रिय दोस्त, प्रिय भाई, प्रिय माँ, प्रिय माई, ऐसे बोल सकते हैं। तो डियर, डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर ब्रदर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा, एफ एल वाई। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लाई। क्या पढ़ते हैं, फ्लाई पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जी ए बी है, जी का उच्चारण ग करते हैं, ए का ए, बी से बहुत हो गया गैब। अब इसे पढ़ते हैं फाटे नहीं, फेट पढ़ते हैं। एफ का उच्चारण फ करते हैं, ए का ए के लिए, टी से तो हो गया फेट। अब लिखा हुआ एच ए एल टी, इसे हम पढ़ते हैं हॉल्ट। क्या पढ़ते हैं जी, हॉल्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। फ्लाई मतलब क्या होता है जी, उड़ना होता है। फ्लाई मतलब उड़ना, द बर्ड्स फ्लाई, यानी कि पक्षियाँ उड़ती है। गैप मतलब क्या होता है, गपशप होता है। गैप मतलब गपशप, याद रखना। गैप मतलब क्या होता है जी, गपशप होता है। ठीक है, अब लिखा फेट, फेट मतलब क्या होता है, तो फेट का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है, फेट मतलब भाग्य होता है। याद रखना है, फेट मतलब भाग्य। और हॉल्ट मतलब होता है पड़ाव। क्या होता है, पड़ाव होता है। याद रखना, हेल्ट, हॉल्ट मतलब पड़ाव। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा, लिखा हुआ डी आर। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर। हाँ, क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं। और ई आर ए है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ईरा। ठीक है, क्या पढ़ते हैं जी, ईरा पढ़ते हैं, ईरा नहीं। और इसे हम पढ़ते हैं हम लोग इपिक। क्या पढ़ते हैं जी, इपिक पढ़ते हैं। याद रखना है। और इसे पढ़ते हैं हम लोग इविल। क्या पढ़ते हैं, इविल पढ़ते हैं। अब इन सभी का मतलब होता क्या है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, डॉक्टर मतलब क्या होता है, चिकित्सक होता है। क्या होता है, डॉक्टर मतलब चिकित्सक। याद रखना है, डॉक्टर मतलब क्या होता है जी, चिकित्सक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईरा। तो ईरा का मतलब होता है युग। क्या होता है, ईरा मतलब युग होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ईपिक मतलब होता है महाकाव्य। क्या होता है, महाकाव्य होता है। ईपिक मतलब महाकाव्य। ठीक है, और इविल मतलब होता है बुराई। इविल मतलब क्या होता है जी, बुराई होता है। ठीक है, याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, है ना, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो पाए। तो सबसे समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, ध्यान से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर WIAC, तो विषय नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइस, यानी कि एसी का उच्चारण यहाँ पर ज होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं प्योर। क्या पढ़ते हैं? प्योर पढ़ते हैं। प्योर मतलब क्या होता है वो भी समझाएंगे। अब BRAVE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेव, ब्रावे नहीं पढ़ना है, ठीक है। और SOON है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सून। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी? तो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है वाइज मतलब? बुद्धिमान होता है। जैसे में यू आर वाइज, यानी कि तुम बुद्धिमान हो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, किसी को बोलना चाहेंगे तो। अब नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है प्योर। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है, याद रखना है। प्योर मतलब शुद्ध, ठीक है। शुद्ध टमाटो यानी कि शुद्ध टमाटर, यानी कि प्योर टमाटो बोल सकते हैं। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। ब्रेव मतलब बहादुर। जैसे हम बोलेंगे यू आर ब्रेव, यानी कि तुम बहादुर हो। यू आर नॉट ब्रेव, तुम बहादुर नहीं हो, ऐसे बोल सकते हैं, अपना सेंटेंस बना सकते हैं। सुन मतलब क्या होता है जी? जल्दी या जल्द बोल सकते हैं, ठीक है। कम सुन यानी कि जल्दी आना, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ILL, तो इसे हम पढ़ते हैं इल। क्या पढ़ते हैं? इल पढ़ते हैं। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं जॉय, ठीक है। इल, उसके बाद जॉय पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है KEY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं की, ओके। और LOVE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लव, लोवे नहीं, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है? इल मतलब होता है बीमार। क्या होता है? बीमार होता है, ठीक है, याद रखना। इल मतलब बीमार। जॉय मतलब क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? जॉय मतलब आनंद, ठीक है। अब लिखा हुआ है KEY, की मतलब क्या होता है जी? तो की का मतलब होता है चाबी, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख ही सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है LOV, लव। लव मतलब क्या होता है? प्यार होता है। क्या होता है जी? प्यार, ठीक है। जैसे बोलेंगे आई लव यू, यानी कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, किसी को बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है समझिएगा क्या लिखा हुआ है PACE, तो हम पढ़ते हैं पेस। क्या पढ़ते हैं? पेस पढ़ते हैं, ठीक है। और QUIZT है, तो इसे हम पढ़ते हैं क्यूज, ओके। और इसे हम पढ़ते हैं रियर, है ना, इसे पढ़ते हैं सिन। अब इन सभी का मतलब ही समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पेस मतलब होता है गति। क्या होता है जी? गति होता है, याद रखना। पेस मतलब गति, ठीक है। और क्यूज मतलब क्या होता है? सवाल जवाब। क्यूज मतलब होता है सवाल जवाब करना को हम लोग क्यूज बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। क्यूज का क्या बोलते हैं? सवाल जवाब करना को हम लोग क्यूज बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। रियर मतलब क्या होता है? रियर मतलब होता है पिछला। रियर मतलब पिछला होता है, ये भी ध्यान रखना। रियर मतलब क्या होता है जी? पिछला। और सिन मतलब क्या होता है? पाप होता है। सिन मतलब पाप। डोंट टू सिन, यानी कि पाप मत करो, किसी का भी बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ WORAP, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? रैप। क्या पढ़ते हैं? रैप पढ़ते हैं। और इसी को भी रैप ही पढ़ते हैं, बट इसका जो है मीनिंग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर W साइलेंट होता है, इसीलिए इसे रैप पढ़ते हैं, रैप नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और LIGHT है, तो इसे लोग पढ़ेंगे लाइट। और इसे भी लाइट पढ़ेंगे, लेकिन इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, यानी कि उच्चारण सेम है, मीनिंग अलग होगा, ठीक है। वो कैसे? देखिए, रैप मतलब होता है लपेटना। इसका मतलब क्या होता है? लपेटना। लपेटने को कपड़े, जैसे पेपर लपेटने को हम बोलते हैं रैप करना, ठीक है। और रैप मतलब इस मतलब होता है खटखटाना। खटाना को हम बोलते हैं रैप करना, ठीक है, याद रखना है। रैप मतलब खटखटाना भी होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए लाइट। लाइट मतलब क्या होता है? रोशनी होता है। क्या होता है? रोशनी, ठीक है। जो कि बल्ब का रोशनी को हम लोग लाइट बोलते हैं, याद रखना है। लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, याद रखना है। और इस लाइट का मतलब हो जाएगा हल्का। क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। DUTY, तो हम लोग पढ़ते हैं ड्यूटी। क्या पढ़ते हैं जी? ड्यूटी। और DINE है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे डाइन। DIET है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डाइट, ठीक है।
DAILY है तो इसे हम पढ़ते हैं डेली। क्या पढ़ते हैं जी? डेली। अब इन सभी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य। ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है। और डाइन मतलब क्या होता है? दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन होता है। और डाइट का मतलब होता है आहार। डाइट मतलब आहार होता है जो कि हम लोग खाते पीते हैं। डेली, डेली का मतलब क्या होता है? रोज होता है, ये ध्यान रखना। डेली मतलब रोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो WISE तो इसे लोग पढ़ते हैं वॉइस। ओके, विषय नहीं पढ़ना है। PURE है तो इसे लोग पढ़ते हैं प्योर, है ना। इसे पढ़ते हैं हम लोग ब्रेव। इसे पढ़ते हैं शून्य, जो कि हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, वाइज मतलब बुद्धिमान, प्योर मतलब शुद्ध, ब्रेव मतलब बहादुर, शून्य मतलब जल्द। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है SPICE तो इसे लोग पढ़ते हैं स्पाइस। क्या पढ़ते हैं जी? स्पाइस पढ़ते हैं। ठीक है, और स्पाइस मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। स्टाइल, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? स्टाइल पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है, स्टाइल पढ़ते हैं। ठीक है, और STROM है तो इसे हम पढ़ते हैं स्ट्रोम। ओके, और SIT है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शिट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। स्पाइस मतलब क्या होता है? मसाला होता है। स्पाइस मतलब मसाला, जो कि हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, उसी मसालों के स्पाइस बोला जाता है। और स्टाइल मतलब होता है शैली, रहने सहने का स्टाइल जो होता है शैली बोलते हैं अंग्रेजी में। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान। स्टॉर्म मतलब क्या होता है जी? तूफान होता है। सिट मतलब बैठना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बैठो तो बोलेंगे सिट। ठीक है, सिट डाउन भी बोलते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है? SPICE तो इसे पढ़ते हैं स्पाइस। ठीक है, स्कल, स्कूल नहीं, यू क्वेश्चन अ होता है। स्कोल्ड, ठीक है, इसे पढ़ते हैं बीट, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी? स्पाइस मतलब होता है मसाला। ठीक है, स्कल मतलब होता है खोपड़ी, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। ठीक है, याद रखना है। अब बीट मतलब धड़कन। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऐसा ही रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखने वाला सीखने के लिए।